बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू? आई होप ऑल आर फाइन। वेलकम टू इस्लामियात क्लास। आज हम सबक ईदैन की पढ़ाई करेंगे। आइए शुरू करते हैं। ईदैन अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो दो ईदों के लिए बोला जाता है। ईद के मायने खुशी के हैं। ईदैन ईद की जमा है और अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। और ईदैन का लफ्ज़ जो है वो दो ईदों के लिए बोला जाता है। मेन पॉइंट्स जो हैं वो आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। आप हिस्से मारूज़ी में आपके ये पॉइंट जो है आ सकते हैं। इससे मुराद खुशी के वो त्यौहार हैं जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए मुकर्रर किए हैं, यानी ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा। त्यौहार से मुराद अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया इनाम है। ठीक है। ईद उल फ़ितर रमज़ान के रोज़ों, तरावी और इबादत के मुकम्मल होने की खुशी में यकम शवाल को मनाई जाती है। दूसरी खुशी यानी ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की पैरवी करते हुए 10 ज़िलहज को मनाई जाती है। अब ईद उल फ़ितर जो है वो रमज़ान के रोज़ों के बाद जो है यकम शवाल को मनाई जाती है, जबकि दूसरी जो खुशी है हमारी ईद उल अज़हा की वो हम लोग 10 ज़िलहज को मनाते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की पैरवी करते हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे, मगर अल्लाह ताला ने इनके बेटे की जगह जन्नत से एक दुम्बा भेज दिया। दुम्बा ये जानवर है, ठीक है, एक जानवर है जिसको दुम्बा कहते हैं, जिसे आप अलैहिस्सलाम ने ज़बह फरमाया। तमाम मुसलमान ईद उल अज़हा के दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस बेमिसाल कुर्बानी की याद को ताज़ा करते हुए अल्लाह ताला की राह में जानवरों की कुर्बानी करते हैं। ठीक है। ईद उल अज़हा जो है हम लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की पैरवी करते हुए जो है हम ईद उल अज़हा मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी दी थी और अल्लाह ताला ने उनकी जगह जो है एक दुम्बा, एक जानवर को भेज दिया था, जिसे आप अलैहिस्सलाम ने ज़बह फरमाया। दुनिया में बसने वाली तमाम अक़वाम खुशी के इजहार के लिए त्यौहार मनाती हैं। अक़वाम कौम की जमा है। ठीक है। दुनिया में बसने वाली मुख्तलिफ़ अक़वाम हैं, मुख्तलिफ़ कौमें हैं जो खुशी के इजहार के लिए त्यौहार मनाती हैं। ये त्यौहार उन्हें खुशी और तफरीह के भरपूर मौक़े तो फ़राहम करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की अताअत व बंदगी और इंसानियत की जो भलाई का बाइस नहीं बनते। इसके बरक्स इस्लाम की ये दो ईदें अल्लाह ताला और इंसान के दरमियान मज़बूत रिश्ता इस्तवार करने के लिए साथ साथ माशरे में अख़ुवत और भाईचारे की फ़िज़ा कायम करने का ज़रिया भी बनती हैं। अब यहाँ पे जो है कहा गया है कि ये त्यौहार उन्हें खुशी और तफरीह के भरपूर मौक़े तो फ़राहम करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की अताअत व बंदगी और इंसानियत की फ़लाह का बाइस नहीं बनते। क्योंकि देखें हिंदू भी हैं, हिंदुओं के भी त्यौहार होते हैं। ठीक है। उनके भी मुख्तलिफ़ त्यौहार होते हैं, जैसे है दिवाली है और होली, मुख्तलिफ़ उनको भी त्यौहार हैं, लेकिन वो जो हैं उसमें अल्लाह ताला की बंदगी और इंसानियत की फ़लाह नहीं होती है। त्यौहार उनके पास भी हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें ये दो ईदें जो अता की हैं इनाम के तौर पर, ये अल्लाह और इंसान के दरमियान मज़बूत रिश्ता, इस त्यौहार यानी कि मज़बूत रिश्ता कायम करने के साथ साथ माशरे में अख़ुवत और भाईचारे, अख़ुवत भी भाईचारे को ही कहते हैं, और भाईचारे की फ़िज़ा कायम करने का ज़रिया भी बनती हैं। ठीक है। ईद के दिन ईद की नमाज का ख़ास एहतमाम किया जाता है। नमाज़ ईदैन के मसाइल और आदाब। मुसलमान ईद के दिन नमाज ईद अदा करने के लिए नहा धो कर साफ़ और नए कपड़े पहनते हैं। दोनों ईदों की नमाज़ें सुबह सूरज निकलने के बाद अदा की जाती हैं। फ़जर की जो नमाज़ होती है वो तुलुए आफ्ताब से पहले अदा होती है, लेकिन नमाज ईद जो है वो सूरज तुलू होने के बाद अदा की जाती हैं, चूँकि ईदैन की नमाज की अज़ान नहीं होती। ठीक है। ये मेन पॉइंट है कि ईदैन की नमाज की अज़ान होती है या नहीं होती, तो ये है कि नहीं होती है, इनकी अज़ान नहीं होती है। इसीलिए
ان کے لیے پہلے سے ایک وقت جو ہے مقرر کر لیا جاتا ہے۔ عیدین کی نماز کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ عید کی نماز میں عام نماز سے کچھ زائد تکبیریں ادا کی جاتی ہیں۔ نماز کے بعد امام خطبہ دیتا ہے جس میں اسلامی اخوت، ہمدردی اور قربانی کا درس دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس پہ جو ہے اسلامی اخوت اور ہمدردی کا تو درس دیا جاتا ہے، لیکن عید الاضحیٰ کی جو خطبہ دیا جاتا ہے اس میں قربانی کا بھی درس دیا جاتا ہے۔ نیکی اور تقویٰ کی تلقین کی جاتی ہے۔ یہ خطبہ توجہ اور خاموشی سے سننا ضروری ہے۔ اس کے بعد مسلمان اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے اور امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ نماز عید کھلے میدان میں پڑھنا افضل ہے۔ نماز عید کے لیے جاتے ہوئے ایک رستہ اختیار کرنا اور واپس آنے کے لیے الگ رستہ اختیار کرنا چاہیے۔ نماز کے لیے آتے اور جاتے ہوئے یہ تکبیریں پڑھنی چاہیے۔ ترجمہ: اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ عید کے بعد مسلمان ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں۔ مصافحہ کرنا ہاتھ ملانا اور گلے ملتے ہیں، جس سے محبت اور یکجہتی کا اظہار ہوتا ہے۔ اس طرح یہ عیدیں مسلمان کو تفریح اور خوشی کے اظہار کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے میل جل کے مواقع فراہم کرتی ہیں۔ موقع کی جمع ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عیدیں معاشرے کے غریب، مسکین اور نادار لوگوں کی مدد اور خبرگیری کا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔ خبرگیری، ان کی حفاظت و دیکھ بھال، ٹھیک ہے، کا بھی ذریعہ بنتی ہیں۔ عید الفطر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فطرانہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ فطرانہ جو ہے وہ صدقہ ہی ہے جو عید کی نماز سے پہلے دیا جاتا ہے۔ فطرانہ ایک صدقہ اور امداد ہے جو غریبوں اور مساکینوں کو دیا جاتا ہے۔ اس کا ادا کرنا ہر صاحب حیثیت کے لیے ضروری ہے۔ صدقہ فطر عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کیا جاتا ہے تاکہ غریب اور نادار لوگ بھی عید کی خوشیاں منا سکیں۔ اس طرح عید الاضحیٰ میں نماز کے بعد جانور کی قربانی کی جاتی ہے جو ہر اس مسلمان پر فرض ہے۔ کیا؟ قربانی، ٹھیک ہے، قربانی ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو مالدار ہو اور قربانی دینے کی استطاعت رکھتا ہو۔ قربانی کا گوشت خود بھی کھایا جاتا ہے اور رشتہ داروں، غریبوں اور دوستوں کو بھی بانٹا جاتا ہے۔ اس طرح ان عیدین کے موقع پر امیر غریب سب خوشیوں میں شریک ہو کر اخوت اور بھائی چارے کی عمدہ مثال بن جاتے ہیں۔ ہم نے پڑھا عیدین کے بارے میں پڑھا کہ عیدین کیا ہوتی ہیں۔ عیدین اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تحفہ یا انعام کہہ لیں، یہ مسلمانوں کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عیدین کی صورت میں انعام سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 2 تہوار، ٹھیک ہے، عید کی جمع ہے اور 2 تہوار ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر جو ہے وہ ہمیں ماہ رمضان کے روزے رکھنے کا انعام عطا کیا ہے جو یکم شوال کو ہم مناتے ہیں، اور عید الاضحیٰ جو ہے وہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے 10 ذی الحج کو مناتے ہیں۔ اس سبق کی ہم ایکسرسائز بھی کر لیتے ہیں، آبجیکٹیو پارٹ۔ سوال نمبر 1 ہے، درست جواب پر دائرہ لگائیے۔ نمبر 1، عیدین لفظ ہے، الف عربی زبان کا، ب فارسی زبان کا، ج اردو زبان کا۔ عیدین لفظ ہے عربی زبان کا، جز الف آپ کا صحیح جواب ہے۔ نمبر 2، عید الفطر منائی جاتی ہے، الف یکم رمضان کو، ب یکم شوال کو، ج یکم شعبان کو، اور صحیح جواب ہے یکم شوال کو منائی جاتی ہے۔ نمبر 3، عید الاضحیٰ کے دنوں میں جانوروں کی قربانی ہمارے دلوں میں یاد تازہ کرتی ہے، الف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، ب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کی، ج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی، اور صحیح جواب جو ہے وہ ہے ہمارا جز ج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں ہم جو ہے عید الاضحیٰ مناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 4،
नमाज ईदैन की रकातें होती हैं? अलिफ 2, बे 4, जीम 6। और सही जवाब है हमारा जुज़ अलिफ 2 रकतें होती हैं। नंबर 5, नमाज ईदैन के खुतबे में तलकीन की जाती है? अलिफ खुशी, वक़ार और सदका की, बे अख़ुवत, हमदर्दी और क़ुरबानी की, जीम क़ुव्वत, वक़ार और नेकी की। जुज़ बे जो है हमारा सही जवाब है अख़ुवत, हमदर्दी और क़ुरबानी की। फ़ित्रा नंबर 6, फ़ित्राना है? फ़ित्राना है अलिफ सदका और इमदाद, सदका और माली इबादत, सदका और खैरात। और सही जवाब हमारा है सदका और खैरात। जो जीम जो है हमारा सही जवाब है सदका और खैरात। सवाल नंबर 2 खाली जगह पर कीजिए। नंबर 1, ईद के मायने डैश के हैं? ईद के मायने खुशी के हैं। नंबर 2, अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए साल में डैश खुशी के त्यौहार मुकर्रर किए हैं? कितने त्यौहार मुकर्रर किए हैं? 2। कौन कौन से हैं? एक ईद उल फ़ितर है और दूसरी ईद उल अज़हा है। नंबर 3, ईदैन की नमाज सुबह डैश निकलने के बाद अदा की जाती है? सुबह सूरज निकलने के बाद अदा की जाती है। नंबर 4, नमाज ईद डैश मैदान में पढ़ना अफजल है? खुले मैदान में पढ़ना अफजल है। नंबर 5, नमाज ईदैन के लिए आते और जाते हुए रस्ते में खसूसी डैश पढ़नी चाहिए? खसूसी तकबीरें पढ़नी चाहिए। नंबर 6, सदका फ़ितर ईद की नमाज़ पढ़ने से डैश अदा किया जाता है? सदका फ़ितर ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले अदा किया जाता है। सवाल नंबर 3, दुरुस्त और गलत फ़िक्रों की निशानदेही करते हुए मुनासिब जवाब पर टिक लगाइए। नंबर 1, ईद उल फ़ितर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की याद में मनाई जाती है? ईद उल फ़ितर हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में मनाते हैं कि सुन्नत की याद में मनाते हैं? ये गलत है, ठीक है, आपकी ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ईद उल अज़हा मनाई जाती है। आप बेशक जो है अपनी आसानी के लिए इसका सही जवाब लिख लें। नंबर 2, ईदैन की नमाज की अज़ान नहीं होती? ईदैन की नमाज की अज़ान नहीं होती, सही। नंबर 3, ईद की नमाज में आम नमाज से कुछ ज़ायद सजदे होते हैं? ईदैन की नमाज में आम नमाज से कुछ ज़ायद सजदे होते हैं? ये आपकी गलत है स्टेटमेंट। सजदे नहीं होते, तकबीरें होती हैं, ठीक है, तकबीरें होती हैं। और नंबर 4, नमाज ईद के लिए जाते और आते हुए अलग अलग रास्ते इख्तियार किए जाते हैं? सही। नंबर 5, ईद उल अज़हा के मौका पर अल्लाह ताला ने फ़ितराना अदा करने का हुक्म दिया है? ईद उल फ़ितर के मौके पर अल्लाह ताला ने फ़ितराना अदा करने का हुक्म दिया है, ये गलत है। ईद उल फ़ितर के मौके पर फ़ितराना अदा किया जाता है, ठीक है। और नंबर 6 है ईद उल अज़हा 10 ज़िलहज को मनाई जाती है? ईद उल अज़हा 10 ज़िलहज को मनाई जाती है, ये आपका सही जवाब है, सही स्टेटमेंट है।